नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप सभी को बताने वाले हैं एजुकेशन ऐप बनाने से लेकर कमाने तक का सफर। यदि आप भी एक कोचिंग चलाते हैं, यदि आपका भी एक इंस्टीट्यूट है या आप भी एक क्या कर रहे हैं यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो आपको ऐप बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। यदि बनवाना चाहिए तो आप कैसे कमा सकते हैं ऐप में, कहां से बनवाना है, इसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आप सभी को बता दें, एक एजुकेशन ऐप होता है, ये अभी के समय में क्या है, लोग जैसे पहले जमीन खरीद रहे थे, प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, उस टाइप से अभी लोग एजुकेशन ऐप बनवा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन ऐप से करोड़ों का कंपनी बना है। पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल बोर्ड, फुल स्टूडियो सेटअप, एक एजुकेशन ऐप, वेबसाइट, थंबनेल बनाना, पीडीएफ पीपीटी बनाना। आप लोग हमें पूरी जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 9973725719। जैसे ही इस नंबर पे आप लोग कॉल करते हैं, हमारा टीम आपको क्या करेगा, पूरा जानकारी बताएगा ऐप के बारे में, वेबसाइट के बारे में या डिजिटल बोर्ड के बारे में। आप हमारे टीम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, एजुकेशन ऐप की यदि बात की जाए तो थोड़ा सा पहले हम लोग मार्केट को समझ लेते हैं। यदि दो ऐसे ग्राफ की यदि मदद से हम लोग मार्केट को समझे, ये आपका ग्राफ हो गया ऑनलाइन का और ये आपका ग्राफ हो गया ऑफलाइन का। बहुत सारा मार्केट जो है, अभी देखिए ये क्या है, आपका ऑनलाइन का ग्राफ हो गया। और ऑनलाइन का ग्राफ देखिए आपका क्या है, ये आपका ऑनलाइन किस चीज का ग्राफ हो गया दोस्त, आपका ये आपका ऑनलाइन का ग्राफ हो गया। और आपको पता है ऑनलाइन जो बूम हुआ है वो 2019 के बाद हुआ है, 2020 के बाद मेनली हुआ है, लेकिन 2019 से लोग ऑनलाइन आना शुरू कर दिए थे। लेकिन उसके बाद देखिए अभी चल रहा है आपका 2023 और देखिए ग्राफ क्या है, ऊपर भागता जा रहा है। इसका रीजन है, और ऑफलाइन की ग्राफ यदि दोस्त बोले, ऑफलाइन की यदि बात की जाए तो इसका रीजन है, जो ग्राफ आपका 2019 की बात है तो ऐसे ऐसे चल रहा था, अब इस टाइप से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंद नहीं होगा ऑफलाइन, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये आपका क्या चीज का ग्राफ है, ऑफलाइन का ग्राफ है। और ये दोस्तों क्या चीज का ग्राफ है, आपका ऑनलाइन का ग्राफ है। ऑनलाइन का रीजन है दोस्त, ये ग्राफ आगे बढ़ने का रीजन है। जो कोर्स 2 लाख रुपया में, जो कोर्स 2 लाख रुपया में मिल रहा था, वो अभी 2000 रुपया में मिल रहा है। जो कोर्स जेईई मेंस का, नीट का 2 लाख रुपया में मिल रहा था, वो अभी 2000, 2500, 3000 में मिल रहा है। टीचर्स को भी बेचने में आसानी हो रहा है ऑनलाइन, और स्टूडेंट को भी जो है घर पे रह के हर एक चीज कर रहे हैं। जो लोग गरीब थे, नहीं कर पा रहे थे, जैसे गर्ल्स वगैरह घर से नहीं जा पा रही थी बाहर, और वो लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही कम फी में, 2000 रुपया में, 2500 रुपया में, 1000 रुपया में, 499 रुपया में पढ़ रहे हैं, और टीचर्स भी अच्छे खासे पैसा कमा रहे हैं। तो ये इस टाइप से ऑनलाइन का ग्राफ है। यदि अभी भी आप ऑनलाइन नहीं है, आपका यूट्यूब चैनल, आपका स्कूल है, आप अभी ऑनलाइन आइए, क्योंकि यदि आपको इस मार्केट में टिकना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। इसलिए फ्यूचर किसका होने वाला है, ऑनलाइन का होने वाला है। यदि आप अभी से ऑनलाइन रहते हैं तो आपको क्या होगा, फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं ऑनलाइन आए कैसे। ठीक है, ऑनलाइन कैसे आए, हम लोग ग्राफ के माध्यम से ये समझ लिए। जो अब जो है मार्केट का क्या है, बूम है, और मार्केट आगे और धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा ऑनलाइन फील्ड की यदि बात की जाए। अब है हम लोग स्टार पॉइंट में देते हैं, हम लोग ऑनलाइन आए कैसे। तो दोस्तों ऑनलाइन के लिए सबसे पहले फ्री प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब पे आइए। और दूसरा प्लेटफॉर्म आपका है, आप अपना ऐप तैयार रखिए। आप अपना क्या रखिए, ऐप अपना तैयार रखिए। हर एक चीज आप ऐप पे कर सकते हैं। पहले जैसे लोग एड्रेस बताता था, मेरा घर यहाँ है, मेरा कोचिंग यहाँ है, अब लोग ऐप के जरिए कहता है मेरा प्ले स्टोर पे ऐप का नाम ये है, XYZ क्लासेस है, ABC क्लासेस है, ABC एकेडमी है, कोई भी चीज के बारे में आप दे सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप बनवाना है। ऐप कहाँ बनवाए यही तो पता नहीं चल रहा है सर, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है और पहले भी इस वीडियो में दिए हुए हैं, वहां से कांटेक्ट कीजिए। हम लोग पिछले 5 से 6 सालों से टीचर्स के लिए टेक्निकल सॉल्व प्रॉब्लम कर रहे हैं, टेक्निकल एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं, तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐप बनवाना है, और बहुत सारा कंपनी है कहीं से आप लोग ऐप बनवा सकते हैं। अब ऐप तो आपका बन गया, ठीक है, तो ऐप बनवाते समय भी 2-3 चीजों को ध्यान में रखना है। किस चीजों को है, सबसे पहला चीज है, ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहला आपका चीज है ऐप का प्राइस।
सबसे पहला क्या रखना है आपका, ऐप जहां भी बनवा रहे हैं आप लोग, ऐप का प्राइस क्या है। अब ये बहुत सारा कंपनी है जो कि परसेंटेज मॉडल पे काम कर रही है, कितना परसेंटेज मॉडल पे। अब वो कहता है हम अभी आपसे 10% लेंगे, लेकिन बाद में लेने लगता है 15%, बाद में लेने लगता है 20%, बाद में लेने लगता है 30%। तो आपको ऐप बनवाते समय जिस भी कंपनी से बात करते हैं, अच्छा से बात हो चाहे नहीं हो, उससे एग्रीमेंट बनवा लीजिए, हाँ आप हमसे इतना % ले रहे हैं और किस चीज का आप 10% ले रहे हैं, तो ये सर्वर का है, ये ओटीपी का खर्च है, जो भी चीजें का खर्च है ये चीजें का लग रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐप बनवाते समय ऐप की प्राइस पे ध्यान देना है और अच्छे तरीके से बातचीत करना है उस कंपनी से, जिस कंपनी से आप लोग ऐप को बनवा रहे हैं, उसका डेमो मांगना है, देखना है, तब जाके बनवाना है। तो ऐप बनवाते समय क्या करना है आपको, ये चीजें ध्यान में रखना है। अब आपका ऐप बन गया, अब दूसरा पॉइंट है, अब आप लोग अर्निंग कैसे कीजिएगा। तो आपको ऐप बन गया, अब ऐप को प्रमोट करना है ऐप को, ठीक है। तो सबसे पहले आपके ऐप में किस टाइप से है, तो आपको सबसे पहले एक एग्जाम को फोकस करना पड़ेगा। एक क्या करना पड़ेगा दोस्त, आपको एग्जाम को फोकस करना पड़ेगा। यदि आप ऐप बनवा लिए, आप एक एग्जाम को फोकस के लिए, कौन सा एग्जाम को भैया फोकस करें, तो आप जा सकते हैं किसमें, एकेडमिक वाले चीज में जा सकते हैं। एकेडमिक की यदि बात की जाए तो मतलब आप 9th 10th 11th 12th 1 to 12th में आप जा सकते हैं। कोई भी बोर्ड एग्जाम की बात की जाए, आप बिहार भी पढ़ा सकते हैं, यूपी, झारखंड, कहीं भी, एमपी वगैरह, राजस्थान, कोई भी, वेस्ट बंगाल, कोई भी बोर्ड को आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और उसका पढ़ा सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकेडमिक। दूसरा नाउन में क्या बोले, ठीक है, पहला तो आपका एकेडमिक को पकड़ सकते हैं, दूसरा नाउन में आप लोग कंपटीशन, किसको पकड़ सकते हैं, कंपटीशन को पकड़ सकते हैं। कंपटीशन में जैसे आपका रेलवे हो गया, क्या हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, क्या हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बहुत सारा कंपटीशन आप किसी को पकड़ सकते हैं। तीसरा नंबर क्या है, आप स्किल क्रिएटर्स को पकड़ सकते हैं, जैसे आपको गूगल ऐड लगाना सिखाना है, आपको यूट्यूब पे कैसे अर्निंग करे ये सिखाना है, कैसे टीचिंग करे ये सिखाना है, तो मतलब स्किल के लिए तो आपको सबसे पहले ऐप बनाना है। ऐप बनाने के बाद आपको ये पकड़ देना है हम लोग को कौन सा एग्जाम का तैयारी करवाना है। आप कोई एक चीज को देखिए दोस्त, लोग गलती क्या करते हैं, ऐप में हर एक चीज देने लगते हैं, मटेरियल अधूरा रहता है, बच्चा आपका बिकता भी है, मतलब सेल भी आपका कोर्स होता है, तो बच्चा उस टाइप से नहीं पढ़ पाते हैं, जिसका कि रिजल्ट आपका बनेगा तब तो आप प्रमोट होइएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, कोई एनी वन एग्जाम पे आपको फोकस करना है। एनी वन एग्जाम को क्या करना है, आपको फोकस करना है, इसी पे फोकस करके आपको अच्छे तरीके से ऐप को बनाना है। मान चलते हैं हम एकेडमिक में ही पढ़ा रहे हैं, तो हम यदि ले लेते हैं 12th क्लास, तो 12th क्लास में एक बोर्ड एग्जाम को पकड़ लेना है, हम पकड़ लेते हैं BSEB। किसको पकड़ लेते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, मतलब बिहार बोर्ड को। आप यूपी बोर्ड से हैं, आप झारखंड बोर्ड से हैं, कहीं से हैं, तो कोई एक चीज को आपको क्या करना है, पकड़ लेना है। यहाँ क्या पकड़ाया है, बिहार बोर्ड पकड़ाया है। तो इस टाइप से अब 12th का ही अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड का पहले क्या देखना है, पहले पैटर्न देखना है, ठीक है। पैटर्न क्या है, उसी पैटर्न पे अच्छे तरीके से, यदि पैटर्न है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, एमसीक्यू क्वेश्चन का, उसी पैटर्न पे आधारित एक कोर्स लॉन्च करना है। ऐप में क्या करना है, आपका एक वही पैटर्न के आधारित आपको कोर्स को लॉन्च कर देना है। जैसे ही आप क्या कर देते हैं, कोर्स को लॉन्च कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कोर्स को जैसे ही आप लॉन्च कर देते हैं, तो आपका है अब कोर्स को सेल करना। सबसे पहले क्या किए हम लोग, ऐप बनवा लिए। ऐप बनवाने के बाद हम लोग पहले भी डिसाइड कर सकते हैं, कोई एक एग्जाम पे हम लोग क्या कर लिए, एनी वन एग्जाम, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एनी वन एग्जाम पे हम लोग फोकस कर लिए। वन एग्जाम कोई भी चीज से हो सकता है, या तो एकेडमिक का पढ़ाते होंगे, या कंपटीशन का पढ़ाते होंगे, या स्किल का पढ़ाते होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपना कोर्स को लॉन्च करना है। तो यदि हम लोग फोकस कर लिए, किस पे कर लिए हम लोग, BSEB, किस पे कर लिए, क्लास 12th पे, तो हम लोग 12th का क्या देखेंगे, पहले पैटर्न देख लेंगे, जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं उसका पैटर्न देख लेंगे, उसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे क्या आता है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अपना कोर्स को लॉन्च करना है। उसी पैटर्न पे हमको कोर्स को लॉन्च करना है, मात्र एक एग्जाम का। जैसे एकेडमिक ही पढ़ा रहे हैं तो कोई एक स्टेट बोर्ड को चूज कर लेंगे, या CBSE या ICSE को भी चूज कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई एक क्लास को चूज करेंगे। ऐसा नहीं है सब क्लास का ले लिए और किसी का एक चैप्टर हो गया, किसी का 2 चैप्टर में खत्म कर दिए हैं और बच्चा लोग डिमांड कर रहा है, दे ही नहीं रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, यदि आप कोर्स लॉन्च करते हैं तो मार्केटिंग करना पड़ता है, उसको बेचना। कोर्स तो आप लॉन्च कर दिए, कोर्स बना दिए, आपका टारगेट भी हो गया ऑडियंस, अब आपको क्या करना है, सेल कैसे करना है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो सेल करने का दोस्त बहुत सारा साधन है। कोई भी चीज का 2 साधन मेनली होता है, कोई भी चीज का क्या होता है, 2 साधन मेनली होता है। पहला होता है आपका फ्री, क्या होता है, फ्री, और दूसरा क्या साधन होता है, पेड, ठीक है।
फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस होता है। तो आप तो सेल कर रहे हैं कोर्स को, मतलब कोर्स को जो सेल कर रहे हैं वो तो पेड में ही करना है, लेकिन जब इसको प्रमोट कीजिएगा, मार्केटिंग कीजिएगा, तो दो विधि से मार्केटिंग होता है। पहला विधि आपको यहाँ पे लिखा गया है फ्री में मार्केटिंग, दूसरा आप पेड में मार्केटिंग करने का मतलब आप जो स्टूडेंट तक अपने ऐप को लेकर जाइएगा तब तो आपका लोग खरीदेगा। तो ये फ्री भी कर सकते हैं, पेड भी कर सकते हैं। यदि आप लोग फ्री कर रहे हैं इसका बहुत सारा साधन है, जैसे पहला आपका YT हो गया, क्या चीज, यूट्यूब चैनल, दूसरा आपका फेसबुक हो गया, FB हो गया, तीसरा आपका IG इंस्टाग्राम हो गया। इस टाइप से बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री है। यदि आपका यूट्यूब पे चैनल है तो आप प्रमोट कर सकते हैं, यदि आपका फेसबुक पे पेज है या ग्रुप है प्रमोट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पेज है तो आप प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फ्री में प्रमोशन हो गया। वहां पे कोर्स आपका बिकेगा, कोर्स का प्राइस रख सकते हैं 499, कोर्स का रख सकते हैं 449, 399, कुछ भी प्राइस रख सकते हैं आप। क्या रख सकते हैं, कुछ भी प्राइस को रख सकते हैं। लेकिन यदि आपको बेचना है तो आपको या तो आप फ्री में ये कर सकते हैं, मतलब फ्री प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवा सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि ये सब आपका फ्री हो गया, इस पे आपका ये डिमांड के लिए किन्हीं का यूट्यूब पे, ठीक है, 10,000 सब्सक्राइबर्स है और ये लॉन्च कर दिए कितना, 499 रुपया का कोर्स। तो 499 का कोर्स यदि 10,000 सब्सक्राइबर्स है, वहां पे यदि 200 स्टूडेंट भी ले लेता है तो कितना हो गया, 200 स्टूडेंट यदि 500 रुपया का कोर्स लेता है, ठीक है, मान के 499 मतलब क्या हो गया, 500 रुपया हो गया, तो 5 दूनी 10, इधर जो आपका हो गया बैठ गया, तो कितना रुपया हो गया आप लोग अपने से जोड़ सकते हैं। तो आपका इतना रुपया का कोर्स क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। किसके थ्रू, आपका यूट्यूब के थ्रू। यदि 10,000 सब्सक्राइबर्स रहता है, 10,000 सब्सक्राइबर्स में 200 आराम से ले लेगा। तो इस टाइप से एक लगभग जो है आपका सेल करने का होता है। दूसरा आता है पेड विधि। पहला तो आप लोग क्या किए, अपना कोर्स का, ऐसा कोर्स का फ्री पेड नहीं प्राइस है, यहाँ पे कोर्स का एक प्राइस है, बेचने का तरीका है। फ्री में भी आप ये कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल वगैरह पे प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन पेड तरीका क्या है, मान के चलिए आपका कोर्स का प्राइस है 499, कितना है 499। अब आपके पास कोई सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, ऐप बना लिए, बेचना कैसे है, तो बेचने का बहुत सारा तरीका है दोस्त। ठीक है, जैसे कि आप सुने होंगे डिजिटल मार्केटिंग, बहुत फेमस वर्ड है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, बहुत आदमी करते भी होंगे, बहुत आदमी जानते भी होंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को बेच सकते हैं। मान के चलिए आपका कोर्स कितना रुपया का है, 499 रुपया का, तो इसको बेचने में आप लगा दीजिए 100 रुपया। कैसे बेचना है दोस्त, तो जो भी आपका ऑडियंस है उसको पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपका कंपटीटर है, मान के चलिए हम क्लास 12 BSV को पढ़ाते हैं और जो भी क्लास 12 BSV को पढ़ाते होंगे उसको हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। उसके बाद उसी पे क्या करना है, ऐड लगाना है। जैसे आप लोग यूट्यूब खोलते होंगे तो कहता होगा, ऐड आता होगा आप लोग को, फिजिक्स वाला, चाहे बहुत सारा ऐसा कंपनी है एजुकेशन क्षेत्र में, उसका आपको ऐड देखने के लिए मिलता होगा। इसी तरह से आप अपना भी ऐड लगा के 499 का यदि कोर्स होगा तो आप 100 रुपया बेचने में, क्या में सेल करने में खर्च आपको होगा। ये कोई भी कोर्स को सेल कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, खर्च होगा 100 रुपया, और तब पर भी आपको कितना बच रहा है, 399। 499 में कितना बच रहा है, 399, 100 रुपया बेचने में लग रहा है। तो इस टाइप से एक ओवरव्यू होता है। इस टाइप से आप कोर्सेज वगैरह को बेच सकते हैं, समझ सकते हैं और बहुत अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए इस टाइप से सेल भी कर दिए, सब कुछ कर दिए। यदि कोर्स ही बढ़िया नहीं रहा आपका तो उस टाइप से सेल नहीं होगा, आपको बेचने में 100 रुपया से ज्यादा रुपया तब देना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है, कोर्स वगैरह यदि बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर में बनाइए, कोई एक एग्जाम पे फोकस करके बनाइए, जिससे कि आपका स्टूडेंट, यदि हम एक स्टूडेंट हैं, हम यदि आपका कोर्स को लिए तो हम अपने माउथ से, वर्ड ऑफ माउथ इसको बोलते हैं, मार्केटिंग का नाम है वर्ड ऑफ माउथ, हम अपने माउथ से सबको, अपने दोस्त को भी बोले हाँ इस सर का आप कोर्स ले लीजिए, तो इस टाइप से प्रमोट करें। तो आशा करते हैं यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप सभी को। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपको पूरी जानकारी लेना है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।